रामू थके हुए स्वर में बोरा नीचे रखते हुए कहता है, राधा, मैं खेत में था ना, ये गेहूं का बोरा लाया हूं। दिन भर हल जोत कर थक गया हूं, एक गिलास पानी दे देना। S1 मैन आस्किंग फॉर वाटर इन विलेज, एग्जॉस्टेड विलेजर रिक्वेस्टिंग वाटर। अरे रामू, कहां मर गया था इतनी देर तक? मैं यहां भूख से मरी जा रही हूं और तू घूम रहा है कहीं। सिर झुकाकर बड़बड़ाते हुए रामू कहता है, ये भी कोई बात हुई? मैं कमाऊं, मैं खटूं और ऊपर से पानी भी मैं ही लाऊं। ये कैसा रिवाज है भगवान? S1 मैन क्वेश्चनिंग ट्रेडिशंस इन विलेज, विलेजर टॉकिंग टू सेल्फ अबाउट कस्टम्स इक्वली। पानी? तुझे पानी चाहिए? इस घर में पानी मांगने का हक तो मुझे है। तू तो कमाने वाला इंसान है, जा रसोई में खुद डाल ले और मेरे लिए भी एक गिलास ला दे। क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ कहना है तो मुंह खोल कर बोल, वरना ये बेलन तुझसे बात करेगा। डरते हुए रामू कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं पानी लाता हूं। और फिर रामू रसोई की ओर जाता है। राधा भाभी, तुम तो कमाल की हो। रामू भैया दिन भर खेत में पसीना बहाते हैं और तुम यहाँ बैठकर हुक्म चलाती हो। ये सब कैसे मैनेज करती हो? अरे मैली, ये तो हमारी अक्ल का कमाल है। मर्द को नीचे रखो तो हम ऊपर चढ़ते हैं, वो कमाए हम चलाएं। और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो बोल दो, रामू ने सब बिगाड़ दिया, बस बात खत्म। गांव की औरत हंसते हुए कहती है, लेकिन राधा, अगर रामू तुझे से कुछ बोले तो? ये देख रही है, ये मेरा जवाब है। उसकी भलाई चाहूं या बुराई मुझे क्या, लेकिन घर बिगड़ा तो गलती उसकी ही मानी जाएगी। ये हमारे गांव का रिवाज है। फिर तो रामू भैया बेचारे की जिंदगी ही बेकार है। कमाई उसकी, मेहनत उसकी और गलती भी उसकी। हाँ और क्या, यही तो मजा है। वो खेत में हल जोते, मैं यहाँ बैठकर उसकी कमाई का हिसाब रखूं। और अगर कुछ गलत हुआ तो गांव वाले भी कहेंगे रामू ने ही बिगाड़ा होगा। रामू हंसते हुए कहता है, राधा, आज बहुत मेहनत हुई। गेहूं की फसल काटी, बोरे भरे और बाजार तक ले गया। थोड़ा खाना दे दे, भूख लगी है। खाना? अभी तक रोटी नहीं बनी। तू सुबह से क्या कर रहा था? मैं यहाँ घर संभाल रही हूँ और तू बाजार में घूम रहा था। हैरान होकर रामू कहता है, अरे मैं तो गेहूं बेचने गया था। वो पैसे कहाँ हैं जो मैं लाया? तेरे पास ही तो दिए थे। हाँ हाँ, पैसे तो है मेरे पास, लेकिन रोटी बनाने का वक्त नहीं मिला। तू ही जा, आटा गूंथ ले और मेरे लिए भी 2 रोटी बना दे। गुस्से में पर दबे स्वर में रामू कहता है, ये क्या बात हुई? मैं खेत में काम करूं, पैसे लाऊं और अब रोटी भी मैं बनाऊं? ये कैसा घर है? कुछ बोला क्या? सुनाई नहीं दिया, बोल क्या कहा? डरते हुए रामू कहता है, कुछ नहीं, मैं रोटी बनाता हूँ। और फिर रामू रसोई की ओर जाता है, बड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ, ये जिंदगी भी कैसी सजा बन गई। रात का समय है। घर के अंदर रामू और राधा सोने की तैयारी कर रहे हैं। रामू थका हुआ बिस्तर पर लेटा है और राधा अभी भी बेलन हाथ में लिए खड़ी है। रामू अपने आप से, इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं। मैं दिन भर खटता हूँ, कमाता हूँ, खाना बनाता हूँ और फिर भी गलती मेरी। ये कैसा रिवाज है? राधा सुनते हुए, क्या बड़बड़ा रहा है रामू? नींद आ रही हो तो सो जा, वरना ये बेलन अभी तुझसे बात करेगा। और हाँ, कल गांव में सबको बोलूंगी, रामू ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। रामू कहकर, हाय भगवान, ये औरत मुझे मार डालेगी। कम से कम सपने में तो चैन मिले। रामू करवट बदलकर सोने की कोशिश करता है। राधा हिलन को बिस्तर के पास रखते हुए, सपने में भी मेरी बात मानना, वरना वहां भी गलती तेरी ही होगी। अगले दिन सुबह गांव का चौपाल, गांव वाले इकट्ठा है। राधा सबके सामने रामू की शिकायत कर रही है। राधा नाटकीय ढंग से, कल रात रामू ने मुझे सोने ही नहीं दिया। सारा दिन खेत में घूमता रहा और रात को घर आकर बड़बड़ाता रहा। इसने घर का सारा काम बिगाड़ दिया। गांव का मुखिया, रामू, तू फिर से गलती कर बैठा। तू कमाता अच्छा है, लेकिन राधा को खुश कैसे नहीं रख पाता? रामू, मुखिया जी, मैंने क्या गलती की? मैं तो दिन भर खेत में था, रात को थक कर सोया। ये सब झूठ है। राधा, झूठ? देखो, ये बेलन सच बोलेगा। गलती तेरी ही है रामू। गांव वाले, तुम ही बताओ कौन सही है? गांव वाले, रामू की गलती, रामू की गलती। रामू, बस अब तो हार मान ली। ये रिवाज ही ऐसा है, मैं क्या करूं? रामू चुपचाप खेत की ओर चला जाता है। गांव वालों की हंसी की आवाज गूंजती है और पर्दा गिरता है।